नमस्कार दोस्तों, आज हम किसानों के साथ काम करते हुए पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में जब हमें पता चला कि हमारे कुछ ही दूरी पे ये पवित्र स्थल स्थित है तो हमसे भी रहा नहीं गया और हमने सोचा कि इसके बारे में हम खुद देखें और आपको भी बताएं इन पवित्र जगहों के बारे में। जी हाँ मित्रों, हम हैं आज भागवत पुराण में वर्णित जो हिंदुओं की 5 पवित्र नदियां हैं उसमें से एक गंगा की सहायक नदी गोमती नदी के उद्गम स्थल पे। जी हाँ, हम हैं पीलीभीत ज़िले के माधो टांडा गांव से कुछ ही दूरी पे स्थित ये जो ताल देख रहे हैं ये गोमत ताल है। गोमत ताल कहते हैं इसे। फुलहर झील के नाम से भी लोगों में यह विख्यात है और यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। यहाँ से जब गोमती नदी निकलती है तो उसकी एक छोटी सी धारा नदी के रूप में यहाँ से निकल करके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक बड़ी सी नहर से मिलती है और यहाँ से निकल करके गोमती नदी लखनऊ होते हुए जौनपुर को 2 भागों में विभाजित करते हुए गाजीपुर के सैदपुर स्थित मार्कंडे महादेव का नाम विख्यात है, आप जानते भी होंगे। सावन में मार्कंडे महादेव के यहाँ जल लेकर के बहुत सारे लोग उस जल को चढ़ाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम उसी नदी के उद्गम स्थल के पास हैं जिसे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस ताल की अपनी भी एक विशेषता है, थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। यदि आप आते हैं तो पीलीभीत से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है और यदि खटीमा आते हैं तो खटीमा से भी लगभग वही दूरी पड़ती है। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के रास्ते से हो करके आप यहाँ चाहें तो पहुँच सकते हैं और यहाँ आने जाने के बहुत सारे संसाधन नहीं, लेकिन कुछ संसाधन आपको लेके आने होंगे। बहुत बढ़िया और बहुत शानदार, बहुत शांति, जिन लोगों को शांति की तलाश हो वो यहाँ आकर के भ्रमण कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। इस ताल के बारे में ये मान्यताएं रही हैं कि जो लोग अपने आकर के और निष्ठा भाव से यहाँ आते हैं और दर्शन पूजन ध्यान करते हैं, उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। यदि इस नदी को देखें आप तो इस नदी में हर जगह आपने देखा होगा कि हर ताल की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, लेकिन इस ताल को आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा कछुओं की, जो कछुआ भारतीय इतिहास में और भारतीय लोगों के आस्था का एक केंद्र है। कछुआ को हम पूजनीय मानते हैं। आप ये देखें कि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कछुओं की संख्या है जिसको भक्तगण दूर दूर से आकर के यहाँ पे लाई का दाना और ब्रेड खिलाते हैं, जिसके बारे में मान्यताएं हैं कि उनकी इच्छाएं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो निश्चित रूप से मित्रों, हमें ये लगा कि ये चीज़ें आपको बताना चाहिए, आपको ये जानकारी देनी चाहिए। तो आइए, और कभी भी जब मन उदास हो, इस सांसारिक मोह माया से आपको लगे कि कुछ समय के लिए शांति की तलाश में हो आप, तो निश्चित तौर से एक बार पीलीभीत का रुख करें। यहाँ बहुत सारे ऐसे देवस्थल हैं। माँ पूर्णागिरि का धाम भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास माँ पूर्णागिरि का धाम है जो नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। निश्चित रूप से आइए, यहाँ आपको शांति, बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को नमस्कार।